नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, यूपी लेखपाल की तैयारी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं यूपी जीके के 88 पीवाईक्यूज लेकर आया हूं। इनको अंत तक देखिएगा और बहुत अच्छे तरीके से आपको यूपी जीके मैं तैयार करवा दूंगा। सारे पीवाईक्यूज में आपको लगातार करवाऊंगा, वन बाई वन। यहाँ से आपको लगातार पीवाईक्यूज मिलने वाले हैं और 5 अप्रैल तक आपको पूरे पीवाईक्यूज टॉपिक वाइज करवा दूंगा। ये मेरा आपको वादा है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। देखिए, लगातार बने रहना बहुत जरूरी है, कंटिन्यूटी बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब लगातार आप रिवाइज करते हैं, बहुत आसानी से आपका पेपर सॉल्व हो जाता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप 80 से 85 से 90 नंबर की तैयारी हो चुकी होगी। अगर आप निरंतर मेरे साथ बने रहेंगे तो 70 से 75 नंबर की तैयारी तो मैं आपकी करवा दूंगा। बाकी 10 से 15 नंबर की तैयारी आपको सेल्फ स्टडी से करनी है, बार बार रिवीजन करके करनी है। इस तरीके से आप 90 नंबर तक आसानी से यूपी लेखपाल के पेपर में कर पाएंगे। रही बात आज के इस वीडियो की पीडीएफ की या हमारे चैनल की अन्य किसी वीडियो की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। वहां पर आप मैसेज करके मात्र 150 रुपए में बहुत सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ऑलरेडी हम 120 से अधिक पीडीएफ लेखपाल के लिए प्रोवाइड करवा चुके हैं। सभी पीडीएफ थ्योरी में है, वन लाइनर्स में है, पीवाईक्यूज में है, एमसीक्यूज में है। तो आपको बहुत अच्छा कंटेंट हम लगातार प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर आप तैयारी सीरियस होकर कर रहे हैं तो जरूर जुड़िए, आपका फायदा होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। पहला प्रश्न है आपका कि शामली की सीमाएं निम्नलिखित में से किस राज्य से लगती हैं? दिल्ली, हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड या उपयुक्त में से कोई नहीं। 2025 में यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछा गया प्रश्न है और सही उत्तर है आपका बी, हरियाणा। यूपी जीके में मैंने सभी बॉर्डर वाले जिले कवर कराए हैं, तो वीडियो को वो जरूर देखिएगा। आपको उत्तर प्रदेश के शामली जिले की सीमा हरियाणा राज्य से लगती है। हरियाणा राज्य से उत्तर प्रदेश के कुल 6 जिलों की सीमाएं लगती हैं: सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। आगरा और मथुरा की सीमा राजस्थान से तथा गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर की सीमा दिल्ली से लगती है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की मानक याम्योत्तर रिक्त स्थान है और यह यहां से गुजरती है। तो आपसे पूछा गया है भारत की जो समय रेखा है, मानक समय रेखा है, वो कहां से गुजरती है और वो कितनी डिग्री है? सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन सी, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, मिर्जापुर से यह गुजरती है। यह रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन राज्यों के नाम याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? चित्रकूट, महोबा, बलिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। यूपी ट्रिपल एससी 2025 का प्रश्न है। यह प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सही उत्तर है यहां पर आपका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। उत्तर प्रदेश के कुल 11 जिले मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। इनमें कौन कौन से हैं? आगरा है, इटावा है, जालौन है, झांसी है, ललितपुर है, महोबा है, बांदा है, चित्रकूट है, प्रयागराज है और मिर्जापुर है और सोनभद्र है। अगला प्रश्न है आपका कि महोबा जिला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? रोहिलखंड, अवध, पूर्वांचल, बुंदेलखंड। सही उत्तर है आपका बुंदेलखंड में स्थित है। महोबा जिला 11 फरवरी 1955 को हमीरपुर जिले से अलग करके बनाया गया था। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूछा गया प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, गुप्त गोदावरी गुफाएं। गुप्त गोदावरी की गुफाएं उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित हैं। इस गुफा में 2 प्राकृतिक सिंहासन रूपी चट्टानें हैं, जहां भगवान श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण ने वनवास के दौरान समय बिताया था। भीमबेटका और बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में तथा बादामी की गुफाएं कर्नाटक राज्य में स्थित है। गुप्त गोदावरी की गुफा में मैं जा चुका हूं, आप भी जाइएगा अगर चित्रकूट कभी जाएं, काफी अच्छा लगेगा। वहां पर काफी पतली सी गुफा, अंदर रास्ता मिलते हैं और वहां पर आप जाएंगे तो पानी में होकर आपको जाना होता है अंदर। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? सही उत्तर है आपका सोनाकर। उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी सोनाकर है। यह पहाड़ी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी असम अमसोट है, जो सहारनपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग वनों और वृक्षों से घिरा हुआ है? सही उत्तर है आपका 9%।
उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में लगभग 9.18% भाग वनों और वृक्षों से घिरा हुआ है। यह राज्य के पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है। देखिए, जो लेटेस्ट डाटा है उसमें यूपी का जो वन क्षेत्र है वो 6.88% है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पुराना है, 2017 का। वनावरण की बात की जाए वो 6% है और वृक्षावरण की अगर बात की जाए वो 2.92% है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है? सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन बी, अमसोट चोटी। यूपीपीएससी 2023 का प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु अमसोट चोटी है। यह चोटी शिवालिक पहाड़ियों का एक हिस्सा बनाती है। यह चोटी सहारनपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? सही उत्तर है आपका सी, 7। इन 7 जिलों में चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर का भूभाग आता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? सही उत्तर है आपका यहां पर बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। बुंदेलखंड मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है जिसका विस्तार उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में है। इसका प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल लखीमपुर खीरी, अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल सोनभद्र, न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल सीतापुर, न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल संत रविदास नगर। सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन सी। न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल सीतापुर का नहीं है बल्कि यह संत रविदास नगर का है, जिसको भदोई के नाम से भी जानते हैं। अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल लखीमपुर खीरी का है और अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल सोनभद्र का है। सबसे कम भौगोलिक क्षेत्रफल हापुड़ का है, जबकि सीतापुर सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है। ध्यान रखिएगा, तो यहां पर सी और डी दोनों गलत थे। ठीक है, लेकिन ये पुराने डेटा में न्यूनतम जो क्षेत्रफल है वो संत रविदास नगर का था, लेकिन बाद में जब हापुड़ बना तो वहां पर उसका न्यूनतम क्षेत्रफल हो गया 660 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से भी जाना जाता है? यूपी कांस्टेबल 2018 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, कन्नौज। कन्नौज एक प्राचीन नगर है जो हर्षवर्धन के शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पर था। वर्तमान में यह शहर गुलाब जल, इत्र और तंबाकू व्यापार के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, महोबा। बुंदेलखंड उत्तर में यमुना, दक्षिण में विंध्य पर्वत और पूर्व में टॉन्स और पश्चिम में बेतवा नदी है। बुंदेलखंड में शामिल जिले झांसी, बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, महोबा और चित्रकूट है। अगला प्रश्न है आपका कि सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है आपको और सही उत्तर दीजिए। हिमालय की चोटियां राज्य, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कंचनजंगा। जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड। ये ज्योग्राफी का प्रश्न है, गलती से यहां पर आ गया है और यहां पर जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो है बी, नंदा देवी उत्तराखंड में है, नंगा पर्वत जम्मू और कश्मीर में है, कंचनजंगा आपका सिक्किम में है। अगला प्रश्न है आपका कि किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? सही उत्तर है आपका यहां पर अलीगढ़ को। उत्तर प्रदेश के 2016 का प्रश्न है ये। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश के 8 जिले एनसीआर में आते हैं: गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर और शामली। हरियाणा के जिंद और करनाल एनसीआर का हिस्सा है। अगला प्रश्न है आपका कि बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आता है? सही उत्तर है आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमा। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 11 जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। इनमें इटावा, जालौन, झांसी, आगरा, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र शामिल है। देखिए, जब बार बार आप प्रश्नों को करेंगे, सेम प्रश्नों को, सेम चीजें बार बार पढ़ेंगे, एक एक चीज आपके दिमाग में बैठती जाएगी और कभी भी गलत नहीं होगी। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? सही उत्तर है इसका बलिया।
बिहार राज्य के जो सीमा है उससे यूपी के 7 जिले लगते हैं, जिनमें सोनभद्र है, चंदौली है, गाजीपुर है, बलिया है, देवरिया है, कुशीनगर है और महाराजगंज है। बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला भी है। याद रखिएगा, लोअर एग्जाम 2019 में यह प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? आप सभी को पता है, नेपाल करता है। लोअर एग्जाम 2019 में पूछा गया था। यूपी के 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं: पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? लोअर एग्जाम 2019 में पूछा गया प्रश्न है। सहारनपुर, देवरिया, ललितपुर सीमाएं साझा करते हैं। हरदोई एक ऐसा जिला है जो अन्य किसी राज्य से सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन में सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हरदोई की सीमा सीतापुर से लगती है, फर्रुखाबाद से लगती है, लखीमपुर खीरी से लगती है, उन्नाव से लगती है, लखनऊ से लगती है, कन्नौज से लगती है। कुल मिलाकर 8 जिलों से सीमा साझा करने वाला हरदोई जिला है, लेकिन किसी भी बॉर्डर स्टेट या कंट्री से सीमा साझा नहीं करता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं होती? सही उत्तर है इसका अलीगढ़। ग्राम विकास अधिकारी 2018 का प्रश्न है। अलीगढ़ की सीमा हरियाणा से लगती है, लेकिन मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। मध्य प्रदेश से यूपी के 11 जिले सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है? सही उत्तर है आपका उड़ीसा। व्यायाम प्रशिक्षक 2018 का प्रश्न है। यूपी की सीमा 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, जिसमें 8 राज्य हैं: उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जिससे यूपी की सीमा लगती है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभावों, विशेषकर कृषि के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? यूपी आरओ 2025 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, बुंदेलखंड क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभावों, विशेषकर कृषि के प्रति अधिक संवेदनशील है। इसके प्रमुख कारण हैं अनियमित वर्षा, मिट्टी का कटाव, जल संकट और तापमान में वृद्धि। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? टुंड्रा है, शुष्क रेगिस्तान है, समशीतोष्ण महाद्वीपीय या उष्णकटिबंधीय मानसून? यूपी ट्रिपल एससी का पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, उष्णकटिबंधीय मानसून। अगला प्रश्न है आपका कि बुंदेलखंड मिट्टी में पाई जाती है। सही उत्तर है आपका दक्षिणी पठार। 2025 का प्रश्न है। उत्तर प्रदेश राज्य के दक्षिण के पहाड़ी क्षेत्र पठार की मृदा को बुंदेलखंडीय मृदा के नाम से जाना जाता है। यह मृदा ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट और सोनभद्र के कुछ क्षेत्रों में मिलती है। इसे लाल मृदा, परवा, मार, राकड़ आदि नामों से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली राकर मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यूपी ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट 2025 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी। यहां तिल और चने जैसी फसलें उगाई जाती हैं। राकर मिट्टी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के पहाड़ी और पठारी इलाकों के ढालू क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में तिल, चना और खरीफ की फसलें उगाई जाती हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र की मिट्टी के अन्य प्रकार काबर, मार और परुआ हैं। अगला प्रश्न है आपका कि ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। इस क्षेत्र में सिंचाई गहनता 130% से अधिक तथा कृषि गहनता 140% है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही है। ऊपरी गंगा का मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। इस क्षेत्र में सिंचाई गहनता 130% से अधिक तथा कृषि गहनता 140% है। यह मुख्य रूप से गेहूं, चावल, गन्ना, बाजरा, मक्का आदि की सघन कृषि का क्षेत्र है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु है? इलाहाबाद हाईकोर्ट एग्जाम 2021 में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर है आपका ए, उष्णकटिबंधीय मानसूनी।
उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। राज्य में अधिकांश वर्षा मानसून के मौसम में होती है, जून से सितंबर तक। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में प्रमुखतया किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका जलोढ़ मिट्टी। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो पश्चिम से पूर्व तक मैदानी क्षेत्रों में फैली है। यह मिट्टी मुख्य रूप से गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई जाती है। यह दो प्रकार की होती है, एक होती है बांगर जो पुरानी मिट्टी है, और दूसरी होती है खादर जो नवीन मिट्टी है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में उच्चतम औसत तापमान इस तथ्य के कारण है कि रिक्त स्थान के निकट स्थित है। यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर 2024 का प्रश्न है, सही उत्तर है आपका डी, कर्क रेखा के निकट है। बुंदेलखंड में उच्चतम औसत तापमान होने का एक प्रमुख कारण है इसका कर्क रेखा के समीप होना। यहाँ चट्टानी मिट्टी और चट्टानों से विकिरण की कमी के कारण भी तापमान अधिक रहता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। दो कथन दिए गए हैं कि उत्तर प्रदेश 9 आर्थिक क्षेत्रों में बटा है और उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। यूपी पीसीएस आरओ 2023 के प्रश्न पत्र है और ये पेपर कैंसिल हो गया था। सही उत्तर है आपका ना तो एक सही और ना ही दो। उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है, पूर्व, पश्चिमी, केंद्रीय तथा बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न प्रकार की मिट्टियों में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है। यूपी पीसीएस 2006 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका यहाँ पर काली कपास की मिट्टी। बुंदेलखंड क्षेत्र में मुख्यतः काली मिट्टी, काबर या मार और लाल मिट्टी, राकर और परुआ पाई जाती है। काली मिट्टी में जल धारण क्षमता और उत्पादन क्षमता अत्यधिक होती है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। हेल्थ इंस्पेक्टर 2013 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका भाबर क्षेत्र में कंकरीली व पथरीली मृदा पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में कंकरीली व पथरीली मिट्टी पाई जाती है। यह क्षेत्र शिवालिक पहाड़ियों के ठीक दक्षिण में स्थित है, जहां नदियां कंकड़ पत्थर जमा करती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है सीतापुर बाराबंकी में, एटा मैनपुरी में, मिर्जापुर झांसी में या आगरा मथुरा में। सही उत्तर है आपका मिर्जापुर झांसी में। यूपी एलडीए यूडीए का प्रश्न है 2010 में। लाल मृदा दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र तथा चंदौली जिलों में पाई जाती है। इसका निर्माण बालुकामय लाल विंध्य चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। अगला प्रश्न है आपका कि लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं। यूपी पीएससी एसीएफ 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ए, आगरा एवं अलीगढ़। उत्तर प्रदेश के बांगर मृदा वाले क्षेत्र में जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने और क्षारीय उर्वरकों के प्रयोग से भूमि ऊसर हो गई है। यह मुख्यतः अलीगढ़, आगरा, मथुरा, कानपुर, इटावा आदि जिलों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु में कहां सर्वाधिक वर्षा होती है। यूपी पीएससी हेल्थ इंस्पेक्टर 2013 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका सी, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा 184.7 सेंटीमीटर गोरखपुर में होती है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश राज्य की पूर्वी भाग तराई क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है। सही उत्तर है आपका सी, 9। कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों मृदा, वर्षा, तापमान आदि के आधार पर उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। इनमें भाबर तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदान, बुंदेलखंड, बिंद क्षेत्र आदि शामिल है। अगला प्रश्न है आपका कि मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के इस जिले में पाई जाती है। यूपीपी कांस्टेबल 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ए, जौनपुर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़ तथा मऊ जनपद की मिट्टियां मुख्यतः पोटास की कमी पाई जाती है। मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह की परत है जो चट्टानों के विखंडन से बनती है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का कछुआ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है। सही उत्तर है आपका ए, वाराणसी। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। यह अभ्यारण्य गंगा डाल्फिन और कछुओं की विभिन्न प्रजातियों का घर है। 2025 का यह प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है।
यह देश का पहला मीठे पानी का कछुआ अभयारण्य था। कछुओं को आधे जले हुए मानव शवों को जैविक तरीके से हटाने के लिए छोड़ा गया था। सही उत्तर है आपका उपर्युक्त सभी सही है। कछुआ अभयारण्य 21 दिसंबर 1989 को घोषित किया गया था और यह वाराणसी में स्थित है। यह देश का पहला मीठे पानी का कछुआ अभयारण्य है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में घड़ियाल के संरक्षण प्रयासों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? यूपी ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट 2025 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। उत्तर प्रदेश में घड़ियाल के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य प्रसिद्ध है। यह अभयारण्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर चंबल नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे जो प्रश्न है आपका कि 39 वाला कछुआ अभयारण्य से जुड़ा हुआ है। इसमें जो तीसरा बिंदु है कि कछुओं को आधे जले हुए मानव शवों को जैविक तरीके से हटाने के लिए छोड़ा गया था। देखिए, वाराणसी या कोई भी शहर का घाट हो, वहाँ पे किनारे पे अंतिम संस्कार होता है, हिंदू जलाकर किया जाता है। तो उसमें से कुछ हिस्सा कमर के आसपास वाला होता है जो जल्दी जलता नहीं है। जल्दबाजी में क्या करते हैं, उसको थोड़ा हिस्सा ले जाके नदी के अंदर दबा दे देते हैं और फिर वो लगातार इकट्ठा हो रहा था नदी के तट में। तो उसको खत्म करने के लिए क्या किया गया, कछुओं का अभयारण्य बनाया गया जो मानव शवों के जैविक तरीके से आधे जले हुए हिस्से हुआ करते थे उनको हटाने के लिए। अगला प्रश्न है आपका कि गोंडा में वन विभाग ने निम्नलिखित में से किस नदी पर कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की योजना बनाई है? यूपी ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट 2025 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका सी सरजू। उत्तर प्रदेश में गोंडा जिले में वन विभाग द्वारा सरजू नदी पर कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की योजना बनाई है। यह उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व होगा। सरजू घाघरा नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में किस वन्यजीव अभयारण्य का नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है जिसका अर्थ है चंद्रमा की चमक? यूपी ट्रिपल एससी मंडी सचिव 2025 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ए, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य का नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है जिसका अर्थ है चंद्रमा की चमक। प्रभा का अर्थ होता है चमक। यह अभयारण्य चंदौली जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि किस वर्ष किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था? मंडी सचिव 2025 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका 1972 में। यह उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा है और लखीमपुर खीरी में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सही उत्तर है आपका डी, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। इलाहाबाद हाईकोर्ट 2021 का प्रश्न है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक बाघ अभयारण्य है। दुधवा और हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से सबसे छोटा वन अभयारण्य कहाँ स्थित है? सही उत्तर है आपका पटना वन्यजीव अभयारण्य एटा में स्थित है। पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन या पक्षी अभयारण्य है। यह एटा जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल मात्र 108 हेक्टेयर है। अगला प्रश्न है आपका कि गंगा डॉल्फिन को कहा जाता है? सही उत्तर है आपका डी, सुसु। गंगा डॉल्फिन गंगा नदी में पाई जाने वाला जलीय जीव है। इसे स्थानीय भाषा में सुसु भी कहा जाता है। इसे 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य किसका हिस्सा है? इलाहाबाद हाईकोर्ट का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, दुधवा नेशनल पार्क का हिस्सा है। यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1977 में की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाया जाता है? इलाहाबाद हाईकोर्ट का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका बी, पलाश। उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पूर्व, मध्य एवं पश्चिमी मैदानों में पाए जाते हैं। यहाँ के प्रमुख वृक्षों में साल है, पलाश है, अंजीर है, अमलतास है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य किस लुप्तप्राय प्रजाति के लिए घर है? सही उत्तर है आपका घड़ियाल। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य गंभीर रूप से विलुप्तप्राय घड़ियाल प्रजाति का घर है। यह लाल मुकुट कछुआ और गंगा डॉल्फिन सुसु का भी संरक्षण करता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान वन क्षेत्रफल केवल है कितना है, यह पूछा गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO 2021 का प्रश्न है
और सही उत्तर है आपका इनमें से कोई नहीं। भारत वन स्थित रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश का वनावरण 6.24% है तथा वृक्षावरण 3.72% है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ स्थापित हो रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका बी इटावा। उत्तर प्रदेश के इटावा में 350 हेक्टेयर क्षेत्र में लायन सफारी स्थापित की गई है। यह एशिया के सबसे बड़े सफारी पार्कों में से एक है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका सी 4। वर्तमान उत्तर प्रदेश में कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं। दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य और चित्रकूट राज्य का चौथा है। ठीक है, जो रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है ये चित्रकूट में है, ये राज्य का चौथा है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस प्रजाति के सफल स्थानांतरण के लिए दुधवा उद्यान जाना जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका तेंदुआ। तेंदुआ और बारासिंगा गैंडा भी, लेकिन यहाँ उत्तर तेंदुआ माना गया है। प्रजाति के सफल स्थानांतरण के लिए दुधवा को जाना जाता है। यह लखीमपुर खीरी जिले में भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है। तो सही उत्तर है आपका हस्तिनापुर। इलाहाबाद हाईकोर्ट 2021 का प्रश्न है। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। यह मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बिजनौर और अमरोहा जिले में विस्तृत है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य, हरदोई जिला। बखीरा संत कबीर नगर में है। ओखला गौतम बुद्ध नगर में है। अगला प्रश्न है आपका कि नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। इलाहाबाद हाईकोर्ट 2022 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका सी उन्नाव जिला। इसका नाम बदला जा चुका है और अब नाम है इसका शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है आपका कि सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य में कीथम झील किसका प्राकृतिक आवास है। इलाहाबाद हाईकोर्ट 2022 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ए सारस क्रेन और चित्तीदार गिद्ध। सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य में कीथम झील, सारस क्रेन और चित्तीदार ईगल गिद्ध के लिए प्राकृतिक आवास है। यह आगरा में स्थित है और इसे 2020 में रामसर साइटों में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है आपका कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ 2022 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका 490 वर्ग किलोमीटर में। यह लखीमपुर जिले में स्थित है और बाघों व बारासिंगा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका नवाबगंज। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित है। भरतपुर राजस्थान में स्थित है और नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य का नाम अब शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन से बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका डी दुधवा, अमनगढ़, पीलीभीत। उत्तर प्रदेश में बाघ अभ्यारण्य दुधवा है जो लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, अमनगढ़ बिजनौर में है और रानीपुर चित्रकूट में है, चित्रकूट में स्थित है। प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क तथा अभ्यारण्य से संबंधित युग्मों में से कौन सा युग्म बेमेल है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य वाराणसी से जुड़ा हुआ है। करतनिया घाट अभ्यारण्य पीलीभीत से नहीं, यह बहराइच से जुड़ा हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। रानीपुर जो अभ्यारण्य है यह आपका प्रयागराज की सीमा से सटा हुआ है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका लखीमपुर खीरी में है, तो यहां पर आपका बी ऑप्शन सही है जो बेमेल है। अगला प्रश्न है आपका कि सुरहा ताल एक प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। सही उत्तर है आपका बलिया में। यह रामसर स्थल भी है। अगला प्रश्न है आपका कि बीर अब्दुल हामिद फॉरेस्ट वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। सही उत्तर है आपका 2012-13 में। इसका उद्देश्य समाज में वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण की भावना जागृत करना है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी। सही उत्तर है आपका दलदली हिरण जो बारासिंगा है, इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। यह मेरठ के आसपास जिलों में विस्तृत है।
अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? यूपीपीएससी 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका कतरनिया घाट। यह बहराइच जिले में स्थित है। किशनपुर 1972 में तथा चंबल 1979 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य है। यह कहां पर स्थित है? यूपीपीएससी 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका जनपद चंदौली में। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी और यह 78 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अगला प्रश्न है आपका कि विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? सही उत्तर है आपका ए महोबा। विजय सागर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में स्थित है। यह विजय सागर झील के किनारे स्थित एक महत्वपूर्ण पक्षी अभ्यारण्य है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? यूपीपीएससी 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका कार्बेट। जिम कार्बेट नेशनल पार्क का यह हिस्सा है। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद कार्बेट उत्तराखंड में चला गया और अमनगढ़ यूपी में रह गया। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान जनपद में है? यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2021 का प्रश्न है और यह सही उत्तर इसका है मथुरा। उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन जनपद में मयूर संरक्षण केंद्र स्थित है। यहां मोरों के संरक्षण और संवर्धन का कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यूपीपीएससी 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। ये बलरामपुर में नहीं है, यह आपका लखीमपुर खीरी में स्थित है। महावीर स्वामी अभ्यारण्य ललितपुर में है। लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य कन्नौज में है और कैमूर अभ्यारण्य मिर्जापुर एवं सोनभद्र में विस्तृत है। अगला प्रश्न है आपका कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? यूपीपीएससी वेटिंग ऑफिसर 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका बी लखीमपुर खीरी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। इसे 1970 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सही उत्तर है आपका कालेसर। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। किशनपुर, सुरहाताल और कतरनिया घाट ये उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां स्थापित किया गया है? यूपीपीएससी 2020 मेंस का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका महराजगंज में। उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र महराजगंज जिले में स्थापित किया गया है। यह हरियाणा के पिंजौर में स्थित जटायु संरक्षण केंद्र की तर्ज पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित पक्षी अभ्यारण्यों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? यूपीपीएससी 2019 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका 3 और 4। चित्राकुंडी पक्षी अभ्यारण्य और उधवा पक्षी अभ्यारण्य ये यूपी में नहीं है। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य जो है वो यूपी में है, बलिया में स्थित है। और पटना पक्षी अभ्यारण्य ये आपका एटा में स्थित है। चित्राकुंडी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है और उधवा पक्षी अभ्यारण्य आपका झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र कितना है? देखिए ये प्रश्न आपके लिए नहीं है, ये 2004 का है। आपको अभी लेटेस्ट डेटा पढ़ना होगा तो इस प्रश्न को आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है। नवीनतम वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण 9.96% है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। सही उत्तर है आपका 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। अगला प्रश्न है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। 2003 का प्रश्न है। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है। समसपुर पक्षी विहार कहां पे है? रायबरेली में है। पार्वती अर्घा गोंडा में है। ओखला गाजियाबाद में है। तो सही उत्तर हो जाता है आपका ए। ठीक है। नवाबगंज उन्नाव, ओखला गाजियाबाद, समसपुर रायबरेली और पार्वती अर्घा गोंडा में। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है उन्नाव जनपद में। बहुत आसानी से आप इसको कर पाए होंगे। अगला प्रश्न है आपका सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं और दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं। बांदीपुर, राजाजी, सिमलीपाल और मानस। यूपीपीसीएस 1998 का प्रश्न है। बांदीपुर आपका स्थित है कर्नाटक में। राजाजी उत्तर प्रदेश तत्कालीन अब उत्तराखंड में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है और मानस असम में है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यूपीपीसीएस 2013 का प्रश्न है
और सही उत्तर है आपका गंगा डॉल्फिन सेंचुरी जो बनी है वो संत कबीर नगर में नहीं है, बल्कि ये भागलपुर बिहार में स्थित है। और भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली में है, पक्षी सेंचुरी भरतपुर में है और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित की जा रही है, 2013 का है, अब यह स्थापित हो चुकी है इटावा में। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित जनपदों में से कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है, 2013 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका सोनभद्र। सर्वाधिक वनाच्छादित जो जिले हैं वो सोनभद्र है, चंदौली है और श्रावस्ती है। अगला प्रश्न है आपका कि सुरहा ताल पक्षी विहार अवस्थित है, यूपीपीएससी हेल्थ इंस्पेक्टर 2013 का प्रश्न है और यह स्थित है बलिया में, जिसका नाम बदलकर अब जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार कर दिया गया है। यह गंगा और सरयू के दोआब में स्थित एक गोखुर झील है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है, यूपीएससी वन रक्षक 2022 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ए समसपुर पक्षी अभ्यारण्य। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश रायबरेली में स्थित है। वेदानंगल ये तमिलनाडु में है, घाट प्रभा कर्नाटक में है और जायकावाड़ी महाराष्ट्र में है। चंद्रप्रभा यूपी में है, घाट प्रभा कर्नाटक में है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, 2015 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था, यह भी 2015 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका 25 नवंबर 1974 को। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। सही उत्तर है आपका अमनगढ़। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के बिजनौर में स्थित है। सरिस्का राजस्थान, जिम कार्बेट उत्तराखंड और पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। यह इलाहाबाद हाईकोर्ट 2022 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका उन्नाव जिला। ठीक है, तो ये आपका आज का सेशन कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करिएगा। लगातार हम आपको यूपी जीके का पूरा पीवाईक्यूज करवाने वाले हैं, जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम लेकर आ रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। रही बात इस वीडियो के पीडीएफ की या हमारे चैनल के अन्य पीडीएफ की, तो उसके लिए स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर आप मैसेज करके हमारे चैनल की सभी पीडीएफ्स को प्राप्त कर सकते हैं। निरंतर परिश्रम करते रहिए और मेहनत करते रहिए। देखो, जो लगातार पढ़ेगा बोर होगा पढ़ाई से, वो परेशान होगा। जो बोर नहीं होगा, बोर होने वाला काम बार बार करेगा, उसी का सिलेक्शन होगा। ठीक है, बड़ा बनना है, कुछ महान जीवन में अचीव करना है, तो बोर होने वाले काम बार बार करिए। जो लगातार कोडिंग करता है वही ऐप बनाता है, वही एलन मस्क बनता है, वही मार्क जुगर बनता है। ये कोडिंग करना बहुत बोरिंग काम है, पढ़ाई करना बहुत बोरिंग काम है। तो ये सारे काम अगर आप निरंतर करते रहेंगे तो बहुत बड़ा परिणाम आपको मिलता है। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।